नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर सुबह से जो है तमाम लोगों की जो नजरें हैं वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर हो रही किसान जथेबंदियों की मीटिंग पर हो रही थी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि सभी किसान जथेबंदियों ने जो केंद्र सरकार का जो प्रपोजल अभी तकरीबन 1 घंटा पहले यहां पर पहुंचा था उसको जो है पढ़ने के बाद रिजेक्ट कर दिया है। गौरतलब है कि कल कृषि मंत्री और केंद्र के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ किसान जथेबंदियों की जो है एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें जो है केंद्र सरकार की तरफ से तो ये कहा गया था कि जो फेरबदल है या अमेंडमेंट्स हैं उस बिल में किए जाएंगे, जबकि बिल को जो है वापस नहीं लिया जाएगा। जबकि जो तमाम किसान जथेबंदियों की तकरीबन 13 प्रतिनिधि जो है वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने यह साफ केंद्र सरकार को कल ही कर दिया था कि वह जो है जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक वह दिल्ली बॉर्डर पर लगाए हुए इस जाम को और इस धरने को नहीं समाप्त करेंगे। और उसके बाद जो है आज सुबह से लगातार जो है पिछले 4 घंटे से यहाँ पर जो मीटिंग है वो जारी है। और कुछ ही देर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर ली गई है और कुछ ही देर में जो किसान जथेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने जो फैसला है अंदर हाथ उठाकर सर्वसम्मति से ले लिया है और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से जब निमंत्रण आएगा मीटिंग का तब भी वे वापस नहीं जाएंगे, तो मीटिंग जो है केंद्र सरकार के साथ नहीं करेंगे। तो इस तरह की बड़ी बात जो है कही गई। और जो रिजेक्शन का जो प्रपोजल है वो 3 लाइन में जो है लिखित में उनकी तरफ से भेज दिया जाएगा, सिर्फ 3 शब्दों में और 3 लाइनों में जो है दिया जाएगा। तो कुछ ही देर में जो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आया था वो यहां पर किसान जथेबंदियों ने रिजेक्ट कर दिया है। उसको जो है पुष्टि करते हुए यहां पर तमाम जो किसान जथेबंदियों के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो यहां पर जो है मीडिया से रूबरू होंगे। और आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं कि जो सामने आप इस समय कमरा देख सकते हैं, पिछले 4 घंटे से जो है यहां पर मीटिंग चल रही है। पहले पंजाब के किसान जथेबंदियों की मीटिंग हुई, उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी जो है पिछले 2 घंटे से मीटिंग चल रही है। हालांकि जो प्रपोजल है, जो ड्राफ्ट केंद्र सरकार की तरफ से भेजना था वो 11 बजे का समय था, लेकिन प्रपोजल भी जो है यहां पर तकरीबन 3 घंटे देरी से पहुंचता है और आधा घंटा 1 घंटा जो है उन्होंने प्रपोजल स्टडी किया। अंदर काफी जो किसान जथेबंदियों के जो प्रतिनिधि है वो अंदर मौजूद हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि देश भर के किसानों तक जो है ये मैसेज जरूर पहुंचे कि केंद्र सरकार का जो प्रपोजल जो है किसान जथेबंदियों के पास आया था, जिसमें जो है कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी कि कृषि कानून में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं एमएसपी को लेकर और अन्य मांगों को लेकर। वो प्रपोजल की कॉपी भी हमने आपको थोड़ी देर पहले सबसे पहले आपको दिखाई थी। लेकिन एक बड़ी खबर इस समय दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया प्रपोजल सभी किसान जथेबंदियों ने रिजेक्ट कर दिया है। अंदर हाथ उठाकर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है और कुछ ही देर में जो है किसान जथेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग खत्म होने के बाद जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तैयारी है लगभग कर ली गई है। जानकारी है कि 4:30 पौने 5 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वह यहीं पर कर सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और जरूर रहेगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पल पल की जो अपडेट जो है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको अंबाला से लेकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर जो है लगातार दिखा रहा है। हर अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए उसको दिखाना भी सही नहीं होता। लेकिन अब हमने जो अंदर लीडर्स हैं उनसे पता किया है, उन्होंने रिजेक्शन का जो है सर्वसम्मति से जो है फैसला ले लिया है और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण आता है, उनको बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, तो उस पर भी जो है सोच विचार किया जाएगा। क्योंकि 6 बार मीटिंग हो चुकी है, लगातार मीटिंगों के दौर लगातार जारी थे। हालांकि जो मीटिंग है वो आज होनी थी, आज मीटिंग जो है पहले से ही तय थी, लेकिन कल जिस तरह से भारत बंद था, भारत बंद का कहने के जो दबाव था केंद्र सरकार के ऊपर ज्यादा पड़ा और कल शाम को जो है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से किसान जथेबंदियों के 13 प्रतिनिधियों को जो है बुलाया गया था। हालांकि उस समय ये चर्चाएं हो रही थी कि शायद जथेबंदियों के जो लीडर्स हैं या किसान संगठन है हरियाणा और पंजाब के, उसमें फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जबकि किसान जथेबंदियों ने सुबह यह साफ कर दिया था कि जो 13 जथेबंदियों के जो नाम सामने आए हैं वो उन्हीं के जो है मंजूरी से जो है वहां पर भेजे गए थे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात थी, ज्यादा लोगों को वहां पर नहीं भेजा जा सकता था। और कल जो है जब अमित शाह ने यह साफ कर दिया, केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया किसान जथेबंदियों को कि जो केंद्र सरकार है वो तीनों कृषि कानून वापिस बिल्कुल भी नहीं लेगी। जबकि जो है किसानों की जो मांग है उसके आधार पर जो है एक प्रपोजल, एक ड्राफ्ट बनाकर जो है किसान जथेबंदियों को सुबह 11 बजे भेज दिया जाएगा। तभी 11 बजे जो है यहाँ पर तमाम किसान जथेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंच गए थे। हालांकि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद जो है ये प्रपोजल पहुंचा और अब जो है उस प्रपोजल को सीधे तौर पर सर्वसम्मति से हाथ उठाकर रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस समय आप जो देख सकते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और जो पीछे आप जो कमरा देख सकते हैं, लगातार हर बारी जो किसान जथेबंदियों की जो मीटिंग है वो यहीं पर होती है और कुछ ही देर में मीटिंग समाप्त होने के बाद किसान जथेबंदी आप देख सकते हैं कि एक एक करके हालांकि बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो मुख्य किसान जत्थेबंदी के जो प्रतिनिधि हैं वही आकर जो है इसका खुलासा करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे कि हमने जो है सर्वसम्मति से केंद्र सरकार का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से अपील करेगा कि सभी किसानों तक ये खबर पहुंचे कि केंद्र सरकार का जो प्रपोजल था वो सभी किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर हुई मीटिंग के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया। जो केंद्र सरकार का प्रपोजल उनके पास पहुंचा, उन्होंने उसको आधा एक घंटा उसको स्टडी किया, रिसर्च किया उस पर, और सही पूरी तरह से जो है उन पर निष्कर्ष निकला कि इसको जो है वह रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन पर जो है उन्होंने सीधे तौर पर कल भी जो है अमित शाह के सामने जो
जो गृह मंत्री है यह साफ कर दिया था कि वह जो है किसी भी कीमत पर फेरबदल नहीं चाहते हैं। इन कानूनों को सीधे तौर पर जो है वह कह रहे थे कि इनको रद्द किया जाए, इनको कैंसिल किया जाए, तभी जाकर जो है वह दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से हटेंगे और वापसी जो है यहाँ से जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लगता है कि जो मुश्किल है वो केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की, हरियाणा सरकार की, पंजाब सरकार की और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई निमंत्रण आता है मीटिंग का तो उस पर भी वह सोच विचार करेंगे। और कुछ ही देर बाद हम दोबारा से आपके बीच में पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसान जथेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है इस बड़ी अपडेट की जानकारी देंगे कि उन्होंने केंद्र सरकार का जो प्रपोजल यहां पर आया था उसको जो है पढ़ने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। और केंद्र सरकार को सीधे तौर पर उन्होंने लिखित में ये बात लिखेंगे कि वो जो है सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को कैंसिल चाहते हैं, रद्द चाहते हैं। और जब तक ये मांग उनकी नहीं मानी जाएगी तब तक उनका दिल्ली से सिंघू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर जो ये जाम है, ये जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है, ये लगातार जारी रहेगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली।